हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार धीरे धीरे आपका एंट्रेंसेस का जो सिलसिला है वो बहुत नज़दीक आता जा रहा है। फॉर्म्स जो है वो अब आपके आउट होने शुरू हो चुके हैं। अभी हमारा NMIMS का फॉर्म जो है वो आउट हो चुका है और इसमें मैं आप लोगों को बता दूं, आज मैं आपसे बहुत कायदे से बात करूंगा कि यार लास्ट डेट कौन सी है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है और आपको कैसे प्रिपेयर करना है। NMIMS नो डाउट बहुत बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है। मैं आपको BBA BCom के लिए एक प्रॉपर लिस्ट भी दे दूंगा कि हाँ भाई कॉलेज को आपको कैसे प्रायोरिटी वाइज रखना है। और उसके बाद जो बच्चे अभी NRC मोन्जी में जाते हैं उनको बड़ी कंफ्यूजन होती है कि कैंपस कौन सा सेलेक्ट करे। वो सारी बात मैं आपसे A to Z जो इस वीडियो के अंदर करने वाला हूँ। सो बिना समय वेस्ट किए यार देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ। आपको NMIMS.NPAT.in पे ही आना है, ठीक है। आपको मैं बता दूं NPAT जो है वही हमारा BBA BMS के लिए जो एंट्रेंस होता है वो NPAT ही होता है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले जब अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करते ही आप यहाँ पे देखोगे आपके पास सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन जो है वो आ जाएगा। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स डाल के आपको रजिस्टर कर लेना है। इसकी नेक्स्ट वीडियो जो है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे फिल करना है वो सारी चीज़ें बता दूंगा। सबसे पहले मैं आपको मोटे मोटे 4 स्टेप्स बता देता हूँ। आपको जो है यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है। आपने यहाँ पे जो है वो कायदे से जब आप रजिस्टर कर लोगे, यहाँ पे आप रजिस्टर कर लोगे अपना सारी डिटेल्स डाल के, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपको फिल कर देना है। देन उसके बाद आपको जो आपकी पेमेंट कर लेनी है, अब वो पेमेंट कितनी होगी वो भी मैं आपको डिसाइड करके भी बता दूंगा। और उसके बाद आपको आपका एग्जाम जो है वो स्लॉट के अंदर शेड्यूल करना है। आप जो है यहाँ पे 1-2 अटेम्प्ट अपने एग्जाम के वो रख सकते हो। तो ये प्रॉपर जो है आपकी 4 स्टेप्स के अंदर आपको प्रॉपर फॉर्म जो है वो फिल करना है। और इससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ पर जब आप लोग एक बार आओगे तो यहाँ पे वेबसाइट पे एक बार इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो खोल कर देखना। ये आपके सामने प्रॉपर सारी कायदे से चीज़ें जो है वो लगी होंगी। मेरे भाई मैं आप लोगों को बता दूं, आपका जो NPAT है वो 3 पेपर लेता है। NMIMS 3 पेपर लेता है। ये आपका सबसे पहला हो गया NPAT, दूसरा होगा आपका CET जो कि आपका एग्जाम आपका इंजीनियरिंग के लिए होता है सारा, ठीक है। उसके बाद आपका LAT होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप NPAT देते हो तो आप BBA BCom BSc इन फाइनेंस, ठीक है, BSc इकोनॉमिक्स जो कि 4 ईयर का प्रोग्राम है, और उसके बाद ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, लिबरल आर्ट्स और इंटरनेशनल स्टडीज़ BBA और मैनेजमेंट का आपका BMS का 3 साल का प्रोग्राम आप NPAT से दे सकते हो। और अगर आपको लॉ करनी है तो आपको NMIMS LAT देना पड़ेगा। अब उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई साहब, आप ये बात ध्यान रख लेना, आज इसकी जो है वो डेट आउट हो चुकी है। आप देख सकते हो 6 दिसंबर से जो है आपके फॉर्म्स वो आप भर सकते हो और इसको 20 मई 2024 तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप डिफरेंट स्लॉट्स के अंदर अपना जो है वो एग्ज़ाम दे सकते हो, इसलिए हमारे पास इतनी लंबी वो डेट होती है। अगर मैं इसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात करूँ तो देखो NPAT आपका ऑनलाइन लिया जाता है, जो कि 1 जनवरी से लेके 25 जनवरी के बीच में जो भी स्लॉट आप फाइनल करोगे वो उस स्लॉट के अंदर आप अपना एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। मेरिट लिस्ट जो है जो भी आएगी आपकी वो आपकी फर्स्ट वीक ऑफ जून के अंदर आ जाएगी। बात आ रही समझ में? अच्छा जी। अब उसके बाद ज़रा नीचे चले तो यहाँ पे आपको सारी जो है वो LAT की डिटेल्स दी हुई है, ठीक है। और ये सारी LAT की ही डिटेल्स हैं। देन उसके बाद अगर हम नीचे आएंगे तो यस, मेजर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ध्यान रखनी है, अगर मैं इसके सिलेबस की बात करता हूँ तो यार देखो, सबसे पहले हमारा इसके अंदर 3 सब्जेक्ट आते हैं। हमारी रीजनिंग आती है जिसके 40 क्वेश्चन हमें मिलते हैं, ठीक है। हमारा लॉजिकल रीजनिंग आती है, हमारा क्वांट आता है, ठीक है। ये हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि 10th क्लास तक का मैथ्स होता है, इसके भी 40 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। और हमारे इंग्लिश के भी हमें 40 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। टोटल 120 क्वेश्चन 100 मिनट के लिए हमें करने पड़ते हैं। और इसके अंदर सबसे मज़े की बात मैं आप लोगों को बता दूं, इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। देखो भाई, यहाँ पे बच्चे जो है वो NPAT का एग्जाम इसीलिए देते हैं कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। बात है समझ में? कोई दिक्कत कोई परेशानी? बाकी ये आगे एग्जाम्स का जो भी हमारे दूसरे एग्जाम्स है ये उनका सारा जो है वो डिटेल दी हुई है। अच्छा, अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको फीस की बात कर रहा था, वो फीस एक्चुअल में कहाँ किस पे डिपेंड करती है बेटा, उसको समझ लेना। यार देखो, आपको क्योंकि डिफरेंट स्लॉट्स के अंदर आप एग्जाम दे सकते हो, आप इसको जो है रीटेक भी दे सकते हो। तो अगर मान लो आपके पास अगर कॉलेजेस की बात आई तो आपके पास लिस्ट ऑफ कॉलेजेस 4-5 कॉलेजेस आपके पास होते हैं। अगर मान लो आपने एक ही कॉलेज जो है ऑप्ट किया हुआ है, मान लेते हैं लेट्स से आपने मुंबई वाला कैंपस जो है वो ऑप्ट किया हुआ है खाली, ठीक है, मुंबई वाला कैंपस ऑप्ट किया हुआ है, तो उसके फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए आपको जो है वो 2,000 रुपये देने पड़ेंगे,
ठीक है, इसकी रजिस्ट्रेशन और फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए होगी। अगर आपको उसका रीटेक देना है, उसका रीटेक 1 देना है, तो उसके लिए 2,000 रुपये आपको बाद में अलग से पे करने पड़ेंगे, और रीटेक 2 के लिए आपको 2,000 रुपये अलग से पे करने पड़ेंगे। मेरे भाई एक बात आप लोग ये चीज़ समझ लेना कि यहाँ पे टोटल 3 अटेम्प्ट जो है वो आप दे सकते हो, ठीक है। और उसके हर अटेम्प्ट के अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलेज लेते हो तो 2,000 रुपये आपको बाद में देने पड़ेंगे। अब मान लेते हमने 2 कॉलेजेस जो है वो 2 कॉलेजेस सेलेक्ट कर रखे कि भाई मुझे एडमिशन जो है वो मुंबई में भी लेना है, और उसके बाद मेरा नवी मुंबई वाला जो कैंपस है उसके अंदर भी लेना है, ठीक है, नवी मुंबई वाले में भी लेना है। तो यहाँ पे जो मेरी फीस हो जाएगी वो 3,000 हो जाएगी, और अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट आगे और देना चाहता हूँ तो उसके 3,000 और रीटेक 2 के भी मेरे 3,000 जो है मुझे और देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से जो आप देख सकते हो, अगर आप टोटल 6 कॉलेजेस ऑप्ट करते हो तो आपको जो है लगभग 7,000 रुपये फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। ये जो है मैं आप लोगों को बता दूँ 2023 की रजिस्ट्रेशन का मैं आपको बता रहा हूँ, और इस साल भी ऐसा ही होगा। मैं फॉर्म जब कल आपके सामने फिल करूँगा, फॉर्म को खोल कर देखूंगा, तो मुझे फीस का प्रॉपर आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई कितनी कितनी फीस उन्होंने इस साल रखी है। बट मैं 99.99% श्योर हूँ कि इस साल भी इतनी ही फीस ये लोग रखने वाले हैं, ठीक है भाई, बात आ रही समझ में। अब अगर मान लो आपके दिमाग में आपको कैसी भी कन्फ्यूजन हो रही है कि सर मुझे आइडिया नहीं है कि मैं किस कॉलेज को प्रायोरिटी दूँ, किस कॉलेज को प्रायोरिटी नहीं दूँ, तो यार देखो, आप हो मैनेजमेंट के स्टूडेंट, हमारे पास कोर्सेज कौन कौन से होते हैं, या तो मैं जो है वो BBA कर लूँ, ठीक है, या तो मैं BMS कर लूँ, ठीक है, या फिर मेरे पास BCom ऑनर्स या फिर BCom का ऑप्शन होता है, ठीक है, या फिर BCom का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो यार देखो, ऐसे केस में ना हमेशा सबसे पहले जो आपको प्रायोरिटी देनी है दैट इज SSCBS, जो कि शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो है वो कॉलेज है। ये आपको क्या क्या कराता है, ये आपको BMS कराता है मेरे भाई, ठीक है, ये आपको BMS कराता है और BFIA कराता है, ठीक है। 3 साल का कोर्स है, बहुत बढ़िया कोर्स है, मक्खन फीस के अंदर बहुत तगड़ी प्लेसमेंट निकल जाती है। और मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे ही जो है, मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो है वो IIM इंदौर को भी रखता हूँ भाई, IIM इंदौर को भी, जो कि 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आपका कराता है, ठीक है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो आपका कराता है, ये 5 ईयर वाला जो प्रोग्राम है ये भी मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे ही रखता हूँ। बट इसमें मेजर फ़र्क पता कहाँ जाता है, मेजर फ़र्क आ जाता है फीस का, ठीक है। यहाँ पे आपके 1 साल की फ़ीस होते 30,000 रुपये, यहाँ होते भैया आपकी 10 लाख रुपये 12 लाख रुपये 1 साल की फ़ीस, और ये सीधा आपका जो है बहुत महंगा कोर्स जो है वो आपका पड़ता है। तो यहाँ बस ये थोड़ा सा इनका फ़र्क आता है, नहीं तो नो डाउट मार्केट वैल्यू दोनों कोर्सेज की बहुत गजब है। उसके बाद अगर आप मेरे से आगे पूछोगे कि सर मैं दूसरे नंबर पे क्या रखूं, तो यार देखो, यहाँ पे हालांकि जो SRCC मैं आपको आगे दूंगा, SRCC, अब SRCC जो है मैं आपको BCom ऑनर्स के लिए देना चाहूँगा भाई साहब। इंडिया का बहुत बढ़िया, बहुत शानदार कोर्स जो है वो SRCC का बना हुआ है, ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है। मैं इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे ही रखना चाहूँगा, बट किसके लिए, BCom ऑनर्स के लिए रखना चाहूँगा, ठीक है। उसके बाद DU के हमारे और भी कॉलेजेस आते हैं जो कि बेस्ट है, अपने में बेस्ट है। अगर आप BCom या फिर BCom ऑनर्स करने चाह रहे हो तो आपका जो है हंसराज हो गया, ठीक है, आपका हिंदू कॉलेज हो गया, ये सारे भाई नेक्स्ट लेवल कॉलेजेस हैं, ये बहुत तगड़े कॉलेजेस हैं, ठीक है। देन उसके बाद अगर मेरे से आप पर्सनली सेकंड नंबर पे पूछना चाहोगे सर, तो सेकंड नंबर पे मैं आपकी जो मुंबई यूनिवर्सिटीज़ हो गई, ठीक है, आपकी मुंबई यूनिवर्सिटीज़ हो गई, मुंबई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी यार देखो, मैं सबसे पहले आपका सेंट जेवियर्स रखूँगा, ठीक है, आपका सेंट जेवियर्स मुंबई रखूँगा। उसके बाद मैं जो है आपका मीठी बाई रखूँगा, ठीक है, मीठी बाई। उसके बाद मैं आपका जो है NM कॉलेज रखूँगा। ये सेकंड नंबर में बहुत अच्छे दावेदार कॉलेज हैं जिनकी प्लेसमेंट्स वगैरह नो डाउट बहुत अच्छी है। उसके बाद अगर आप मेरे से तीसरे नंबर की प्रायोरिटी लिस्ट पूछोगे सर, तो तीसरे नंबर में मैं आपका रखूँगा क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट बैंगलोर जो है वो मैं आपका तीसरे नंबर पे रखने वाला हूँ। नो डाउट नेक्स्ट लेवल कॉलेज, नेक्स्ट लेवल जो है वो प्लेसमेंट मिल जाती है। उसके बाद जो मेरा फोर्थ नंबर का आएगा भाई, फोर्थ नंबर पे मैं आपका NMIMS रखूँगा, ठीक है। और NMIMS के अंदर भी हमेशा ध्यान रखना, इनका सिर्फ एक ही कैंपस बहुत अच्छा है जो कि है मुंबई वाला, ठीक है, जो कि इनका मुंबई वाला कैंपस है, सिर्फ और सिर्फ वही बहुत अच्छा है। अगर मैं नवी मुंबई की बात करूं तो आपका नवी मुंबई जो है, आपका नवी मुंबई वाला कैंपस ओके ओके है बेटा, ठीक है, नवी मुंबई वाला कैंपस आपका ओके ओके है। बाकी के जितने भी कैंपस है ना भाई,
चाहो तो उनमें एडमिशन मत लेना, बट हाँ अगर आप एज अ बैकअप देख रहे हो कि सर मेरे घर के पास जो है वो वाला कॉलेज पड़ जाता है तो इस साल मैं बैकअप ले लूँगा, तो ठीक है। वरना इन दोनों के अलावा आप किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन आपका जो NM IMS वाला है मत लेना, मतलब नहीं मजा आएगा। क्योंकि यार देखो अगर मैं इसकी आप लोगों से प्लेसमेंट की बात करूँ ना, तो प्लेसमेंट मिलेगी आपको ओके ओके, ठीक है, ओके ओके सी प्लेसमेंट है, उतनी कुछ खास तोड़ प्लेसमेंट नहीं निकल रही है। बट यहाँ पे जो NM IMS को अलग बनाता है ना वो है इसका इसका अकेडमिया जो है, यहाँ पे इसका कैरिकुलम बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत अपडेटेड है, मतलब इतना अपडेटेड है कि मान लो अगर आप ट्रेडिंग भी सीख रहे हो ना, तो वहाँ पे फैकल्टी ऐसा नहीं है जो कि किताब में आके जो किताबों के अंदर लिखा हुआ सिखा देंगे, नहीं, वो आके वहाँ पे आपको ट्रेडिंग सिखाते हैं पर्सनली। मतलब इतना अपडेटेड कैरिकुलम जो है ये लोग फॉलो करते हैं, बेस्ट फैकल्टीज आपको मिलती है और बहुत लेटेस्ट पैटर्न में आप लोगों को पढ़ा रहे होते हैं। और साथ ही साथ यार आपको पता है मुंबई का एक्सपोजर आपको मिलता है, मुंबई का क्राउड आपको मिलता है, जो कि नेक्स्ट लेवल जो है वो 4 चांद इसके अंदर ऐड कर देता है। तो सिर्फ यही है यार इसके अंदर कि आप अगर चाहते हो कि भाई मेरे को कैरिकुलम बहुत अपडेटेड पढ़ना है तो आप जो है इसके अंदर आना। अदरवाइज इसके मैंने आपको प्रॉपर बता दी, मुंबई कैंपस बढ़िया है और नवी मुंबई भी ओके ओके। आई होप आपको जो है वो प्रॉपर क्लैरिटी इसके अंदर मिली होगी। बाकी यार देखो मैंने ना एक चीज़ बड़ी देखी है, आप लोग पता है क्या करते हो, अभी जैसे इसका फॉर्म भरोगे, इसका फॉर्म भरने में जो है वो 3-4 हज़ार रुपये जो भी लगाओगे वो आप लगा दोगे। देन उसके बाद कॉलेज जो है अगर आप मुंबई जाके भी पढ़ाई करते हो, मुंबई यार बहुत एक्सपेंसिव सिटी है, 15-20 लाख रुपए के अंदर जो है आप लोगों की वहाँ पे ये डिग्री जो है पढ़ने वाली है। आप इतना पैसा यहाँ पे लगा देते हो, जो बात आती है ना आपकी प्रिपरेशन की, तो वहाँ आप कॉस्ट कटिंग करने की सोचते हो। यार एक बात हमेशा ध्यान रखना, मार्केट में लोग जो है बहुत चीप कोर्सेज आपको दे रहे हैं कि आप जो है प्रिपेयर कर लो, इतने कम में जो है प्रिपेयर कर लो, बट इतने कम चीज़ों के अंदर वो क्वालिटीज़ जो है ना वो नहीं मिल पाती। अगर मैं आप लोगों को हमारे कोर्स की बात करूँ ना भाई, यार हम तो खुद कहते हैं कि भाई नो डाउट हमारा कोर्स कंपैरेटिवली थोड़ा कॉस्ट के अंदर थोड़ा सा है महंगा, और वो ज़्यादा महंगा भी नहीं है, मतलब 500-600 रुपये जो है वो बाकियों से महंगा है। बट इस 500-600 के अंदर जो हम एज देते हैं ना बच्चे को हमारे, वो एज बहुत अच्छी होती है। हम जो है आपको प्रॉपर बुक्स की अगर मैं बात करूँ, ई बुक फॉर्मेट के अंदर सारी बुक्स देने वाले। अभी हमारा 10 दिसंबर के आसपास एक बैच लॉन्च होगा, क्रैश कोर्स लॉन्च होगा, जिसके अंदर हम फिजिकल फॉर्मेट में तो बुक नहीं देंगे, ई बुक्स जो है आपको बहुत नेक्स्ट लेवल जो है वो करके देने वाले हैं। आपको फैकल्टीज इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज पढ़ा रही होती है, आपकी लाइव क्लासेस होंगी, आपको मॉक टेस्ट हर एक यूनिवर्सिटी के बहुत कायदे से मॉक टेस्ट जो है हम लोग आप लोगों को सजा कर देते हैं वहाँ पर। उसके बाद डाउट सपोर्ट आप लोगों को मिलता है। अभी अगर आप देखोगे हमारी जो खुद की हमारे पोर्टल पे अगर आप जाओगे study.educaptain.in पे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का एक कोर्स जो है अभी विजिबल हो रहा होगा। अभी हम सिर्फ एनरोलमेंट इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्स में ही ले रहे हैं। अब इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स चाहे आपका NMM आपका NPAT में आ रहा हो, क्राइस्ट में कोई सा भी एंट्रेंस जहाँ पे आप लोगों का इंग्लिश आ रहा हो, ये कोर्स आप लोगों के लिए वरदान है, वरदान। और जो हम क्रैश कोर्स लॉन्च करेंगे उसके अंदर जो ये इंग्लिश तो होगा ही, आपका क्वांट भी होगा, आपका रीजनिंग भी होगा। इनफैक्ट CUT के लिए आप डोमेन प्रिपेयर अगर करोगे तो उसके अंदर आपका डोमेन भी मिल जाएगा, आपका IP मैट की भी प्रॉपर तैयारी हो जाएगी। सो मेरे भाई आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। कल मैं आता हूँ प्रॉपर फॉर्म फिल जो है वो साथ खड़े होकर यहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे। बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।